ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा की तो खैर बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करूं तो एक तो बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनका हमारी डे टू डे का जो जीवन होता है, एक्टिविटीज़ होती है, उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में ही होंगे। ऑलरेडी 20 तारीख को आ जाएंगे, तो 21 को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, और वो आपके लाभेश हैं, तो अपने से 11वें भाव में और लक्ष्मी स्थान में और भाग्य स्थान में लाभेश का आना हर प्रकार से अच्छा होता है। और वो बैठे भी शुक्र के साथ है, जो खुद भाग्येश हैं और धनेश हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही कोई बहुत सकारात्मक न्यूज़ लेके आ सकता है। धन के संबंध में, कार्य जो रुक रहे थे उनके संबंध में, लाभ के संबंध में बहुत एक अच्छा योग। चंद्र शुक्र युति वैसे भी लक्ष्मी कारक मानी जाती है। जैमिनी ज्योतिष में मैं कई बार बता चुका हूँ। जैमिनी भी एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने तो चंद्र शुक्र की जोड़ी को बहुत अच्छा माना है, और होता भी है कि अगर चंद्र शुक्र साथ में है, अगर बुरा स्थान नहीं है, तो बहुत लाभ व्यक्ति धन के रूप में कमाता है। तो यहाँ पे नवम भाव में दोनों का होना अच्छा है। पिताजी को भी लाभ हो सकता है, और इवन कुछ धार्मिक यात्राओं पे जाने का, धार्मिक कार्य करने का भी अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान क्या देना है कि शनि की दृष्टि है, तो ये विषदोष बना रहा है, तो बॉसेस से थोड़ा केयरफुल होकर बात कीजिएगा, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन से बचिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि बिना किसी कारण के आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, और उसके कारण व्यक्ति अपने बने बनाए कामों को खराब करता है। अदरवाइज हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभतापूर्ण ही दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अलग करना है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, बस जैसे मैंने कहा बॉसेस से थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान, कनेक्शन पर ध्यान, बाकी ठीक है। बिजनेस आपको थोड़ा सा ना चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बदलाव लाइए अपनी कार्यशैली में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप को ठीक करने का मौका भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन, कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा। बैठ के बातचीत करेंगे, मिलेंगे जवाब। स्टूडेंट्स थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, बहुत मदद मिलेगी। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है, हार्मोनल इश्यूज है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। दांतों की प्रॉब्लम और आंखों की भी तंग करेगी। सर्वाष्टक में नवम भावी बली है, बहुत अच्छा है धार्मिक चीज़ें करने के लिए, धार्मिक संबंध में कुछ करने के लिए, घर में अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 22 तारीख सुबह के 8:30 के आसपास चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि मिथुन में आकर बैठ जाएंगे, और 24 तारीख सुबह के 11 तक उनका जो प्रवास है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना भी अच्छा ही होता है। लाभेश का 10वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कर्मों की पूर्णता, कर्मों की शुद्धता, कर्मों की शुभता, कर्मों के सफलता की ओर इशारा करता है। गजकेसरी योग भी बन रहा है। ठीक है, गुरु बाधकेश हैं आपके, लेकिन गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि हफ्ते का ये वाला भाग भी बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे शुभता रहेगी, कार्य पूर्ण होंगे, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, इवन प्रमोशन के योग आपके यहाँ पर बन सकते हैं। राहु की दृष्टि भी है, तो बस थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट और ओवर एंथुजियाज्म से बचिएगा, और जितना कार्य है उतना ही कीजिएगा। ज़्यादा ताका झाकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही हानिकारक हो सकती है। अदरवाइज टाइम देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अब उस पर एक्शन लीजिए। अब रोक नहीं सकते उसको या टाल नहीं सकते। जहाँ तक
दशांश की बात है, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, अच्छा ही काम रहेगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही। थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, नया मौका भी मिलेगा, नया काम भी मिलेगा। लव लाइफ थोड़ा बिलीफ और ट्रस्ट अपने दोनों के बीच में बढ़ाइए, उसके लिए टाइम अच्छा है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपूर्णता रहेगी। कभी कभी होता है सब ठीक भी चल रहा है लेकिन एक स्पार्क मिसिंग होता है वैवाहिक जीवन में, वैसे ही थोड़ी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, पहले अपनी मानसिक सेहत को ठीक कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, कफ रोग, छाती के रोग और हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी बली है, ठीक है, हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। भाग्यस्थान के बली होने के कारण कई प्रॉब्लम्स मिट जाती हैं, कम हो जाती हैं। 24 तारीख सुबह के 11 के आसपास चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे स्वराशि के हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अमावस्या दोष भी बन रहा है और वक्री बुध के साथ है, वक्री बुध जो लग्नेश है। अब 11वें घर में भले ही अमावस्या दोष हो जाए, भले ही राहु आ जाए, भले ही ग्रहण दोष लग जाए, कभी कभी धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे आपके लिए भी यही दिख रहा है, क्योंकि लाभेश है तो कोई पैसा रुका हुआ था, कुछ काम आपका रुका हुआ था, कुछ रास्ते नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो थोड़ा सा, क्योंकि अमावस्या दोष है, थोड़ा सा बदलेंगे अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपने आइडियाज़ को, तो आपको बहुत नए रास्ते यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन लालच से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना, सरकारी कार्य पूर्ण करने हैं, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण करने हैं। और यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो सकती है, और जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था, कोई लालच के कारण किसी स्कैम वगैरह में भी फंस सकते हैं। और यहाँ से सारे ही ग्रह पंचम को देखेंगे तो ओवर थिंकिंग की तो क्या ही बात, उस पर तो नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अपने दोस्तों आदि से भी बहुत केयरफुल होकर बात करें, क्योंकि उनसे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भाई बहन से भी। नवांश कुंडली कह रही है कि ये टाइम थोड़ा रिसर्च करने का है और कम बोलने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अपने स्किल्स को और बढ़ाइए। बिजनेस अच्छा टाइम, बिजनेस में लग रहा है कि कुछ अलग नए मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ, आगे बढ़िए, पीछे की बातों को भूलिए। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स को देखिए। बुरे पॉइंट्स तो सब में बहुत दिख जाएंगे, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ना, और बनाने के लिए हमें ज़्यादा उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा जानिए अपने आप को, और अपने प्लस और माइनसेस जानिए। सेहत, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग और कफ रोग। सर्वाष्टक आपका भाग्यस्थानीय बली है इस टाइम भी, तो ठीक है, खुद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नवम भाव बली है तो अपने इष्ट के सानिध्य में रहेगा, पूजा पाठ कीजिएगा, बहुत सफलता प्राप्त होगी, बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। 26 तारीख शाम के 4 चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहीं पे शुक्र का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं है वैसे डायरेक्टली, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत लाभ तो नहीं देते। अब यहाँ पे वो 11वें घर के स्वामी होने के नाते 12वें घर में गए हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंगारक दोष भी, ग्रहण दोष भी लगा हुआ है। केतु चंद्रमा, मंगल चंद्रमा तो अच्छा योग होता है धन प्राप्ति के लिए, तो विदेश से पैसा वैसा आ सकता है। कोई पैसा रुक रहा था, पैसे की डील रुक रही थी, वो हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अमावस्या दोष है और अंगारक दोष बना हुआ है, उसको चंद्रमा ज्वाइन करेंगे, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग होगा वो कहीं ना कहीं सबसे कष्टकारी होगा। इनसिक्योरिटीज, ओवर थिंकिंग, हीन भावना, ग्लानि की भावना, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, खर्चा बहुत ज़्यादा कर देना, सेहत पर, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, इन सब चीज़ों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल, पुरानी बातों में मत जाइएगा, किसी से उलझिएगा मत। कोई पोक भी करे ना, तो ये वो ऐसा टाइम है जब आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि एक बार आपका मूड खराब हुआ तो ये अगले 2-2.5 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा ही। आप देखिएगा कभी कभी कि सब अच्छा चल रहा है, किसी से बहस होगी, 2-3 दिन तक हमारा मूड ना खराब ही रहता है। इसके पीछे साइंस भी कहती है कि हमें जब गुस्सा आता है, मूड खराब होता है, तो हमारे हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं जिसका प्रभाव शांत करने में टाइम लग जाता है बॉडी को। तो रेदर देन किसी के कारण अपना मूड खराब करें, उसको इग्नोर करें, सबसे अच्छी बात है। नवांश कुंडली ये बता रही है कि थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी आपको अपने जीवन में, कि ढूंढिएगा कि कोई व्यक्ति जिस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर फाइनेंशियल काम है आपका ना, तो बहुत केयरफुल रहेगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस,
बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा हफ्ते के इस भाग में। लव लाइफ, अगर बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो एक नई शुरुआत करने का मौका करिए। दोनों ये एक्सेप्ट कीजिए कि चलो भूल कर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सच बोलना भी वैवाहिक जीवन में घाटे का सौदा होता है। शुगर कोट करके इस टाइम पे चीज़ों को बोले, अच्छा रहेगा। ये टाइम ही ऐसा है, ज़्यादा सत्यता बोलना भी या सत्यता अपने मुख पर रखना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा कम रहेगा, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ ऐसा होता है। मेडिटेशन कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, अष्टम भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चिततापूर्ण जाने वाला है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।